नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है और इसे काफ़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। खास करके शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट्स और टीचर इसे बड़े ही गर्व के साथ मना रहे हैं और इस वक्त हम प्रेरणा कोचिंग संस्थान में हैं, जहां शिक्षक, छात्र के अलावा अधिकारी और दूसरे कर्मचारी जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी विजय प्रसाद जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ प्रेरणा में आए हैं। बाबा साहब का जन्मदिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस कोचिंग संस्थान के बारे में राजीव जी ने मुझे बताया और हम्म, उन्होंने आमंत्रित किया हम्म, आज के दिन आने के लिए। अच्छा लगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम छात्रों ने, यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं, तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। बाबा साहब के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी आज मिली। मैंने स्वयं बहुत कुछ सीखा इस कार्यक्रम में आकर। हम्म। जी, जी, जी। आपने काफ़ी लंबा चौड़ा स्पीच दिया बाबा साहब के बारे में और बच्चों को शिक्षित किया। ये बताएं कि बाबा साहब के बारे में धीरे-धीरे या यूँ कहें कि उनकी लोकप्रियता धीरे-धीरे और बढ़ती जा रही है? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जो किया, उनका जो व्यक्तित्व रहा, जो उनका कृतित्व है, उसकी सराहना उनके जीवन काल में कम हुई। लेकिन बाद के वर्षों में उन चीज़ों को समाज ने महसूस किया है और उनकी बातों को आज ज़्यादा लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी, 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 जी। अभी एक शिक्षक ने बाबा साहब की तुलना भगवान बुद्ध से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि तथागत थे, तो ये भी एक विश्व गुरु हैं और दुनिया इनके ज्ञान की लोहा मानती है। और मैत्रेय शब्द का इस्तेमाल किया गया कि जो अंबेडकर हैं, वो मैत्रेय के रूप में यहाँ आए। जी हाँ, वो भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि इसी तरह के जो आएंगे पुरुष मैत्रेय होंगे। हुँ, हुँ। तो बाबा साहब को मैत्रेय भी कह सकते हैं। वो उन्हीं बातों को दोहराते हैं जो एक ज़माने में 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने कही थी। उनकी शिक्षा का ही प्रचार प्रसार इन्होंने किया अपने तरह से, आम बोलचाल की भाषा में, आम आदमी की भाषा में। हुँ, हुँ। जिस तरह से भगवान बुद्ध थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति इसी बिहार की भूमि पे बोधगया में हुआ था। लेकिन यहीं से उसका खात्मा भी एक तरह से कहें, क्योंकि बहुत कम बुद्ध को मानने वाले हैं। कहा जाता है कि इसके पीछे ब्राह्मणों का षड्यंत्र भी था। क्या आप इसे कैसे देखते हैं? बुद्ध के फॉलोअर्स ज़रूर यहाँ ख़त्म हो गए। धीरे धीरे उनकी संख्या घटती गई, लेकिन उनके जो विचार हैं, बौद्ध धर्म जो है, वह तो समाप्त नहीं हुआ। वह दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फलता फूलता रहा और आज भारत में भी बुद्ध को मानने वाले, उनके विचारों से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो दिखाए गए मार्ग हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। जी, जी, जी। आपको लगता है कि जो अंबेडकर हैं, वो बुद्ध के जो ज्ञान थे, बुद्ध ने जो लोगों को उपदेश दिया था, एक संदेश दिया था, जिसे ज़मींदोज़ कर दिया गया, उसे अंबेडकर ने उभार दिया? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। भगवान बुद्ध के जो शिक्षाप्रद बातें थी, उसको बाबा साहब ने पुनः स्थापित किया है, ऐसा मुझे लगता है, मैं महसूस करता हूँ। जी, जी, जी। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व आईपीएस अधिकारी विजय प्रसाद जी, जिनका कहना था कि भले ही बुद्ध नहीं हों, लेकिन उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके संदेश को कहीं ना कहीं बाबा साहब
आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हें मैत्रेय कहना गलत भी नहीं होगा। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।